संभाग के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी से कुछ न कुछ कारनामे आए दिन निकलकर सामने आते रहते हैं। कभी डॉक्टरों की लापरवाही, कभी चोरी, कभी अन्य घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इसके इतर भी डॉक्टरों की मेहनत, साथ ही अस्पताल में नवाचार की खबरें भी सामने आती रहती हैं। जहां गांधी मेमोरियल के डीन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए अस्पताल में जो भी नवाचार शुरू किया गया है उसकी जानकारी दी। साथ ही रिपोर्ट के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए भी जानकारी दी है, किस तरह से रिपोर्ट आसानी से मिल जाएगी। साथ ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है एवं अन्य नवाचार को लेकर भी पत्रकार वार्ता कर गांधी मेमोरियल के डीन ने बड़ी जानकारी दी है। आप भी सुनिए पूरी पत्रकार वार्ता कि आखिर यह सुविधा आपको किस तरह से प्राप्त हो सकेगी। अब ये भी नहीं आ रहे। अब आप लोगों के माध्यम से संदेश सब जगह जाएगा तो निश्चित रूप से पब्लिक में, जनता को बहुत फायदा मिलेगा। सर 27 तारीख को सीएम ही आ रहे हैं और पिछले वक्त जब आए थे तो उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। क्या कुछ तैयारियां की गई? देखिए, यह उनकी नियमित प्रक्रिया है उनके आने की, और विशेष रूप से सभी चीज़ें हम आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन तैयार रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज आएंगे तो कोई विशेष हम लोगों को ये करना है। हम रोज़ाना साफ़ सफाई है, अन्य चीज़ों पे भी सतत प्रक्रिया के तहत उसको और बेहतरी की तरफ हम क्रियाशील हैं। और निश्चित रूप से कल भी आएंगे तो अन्य जैसा उनके निर्देश होंगे, जानकारियाँ होंगी, नए नवाचार होंगे, नई सोच होगी, उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जी, पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और चूँकि आचार संहिता भी लगी हुई थी और एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ अपन लोग कर रहे हैं कि एक शासन की एक अच्छी पहल है कि जन्म और जो मृत्यु जो प्रमाण पत्र है, जो अभी आपको फिज़िकली आके या व्यक्तिगत रूप से आके आप लोगों को आवेदन करना पड़ता है, उसकी जगह शासन की पहल है कि आप घर बैठे अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ जो वेबसाइट है जिसको हम बता रहे हैं, जिसका वेबसाइट है crsi.gov.in, इस पर अगर आप जाएंगे तो आप ऑनलाइन इस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। और 21 दिन के अंदर किसी का अगर जन्म हुआ है उसके अंदर आपको आवेदन करना है और मृत्यु का 7 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है। और उस पर आधार आपका है तो उसको अपलोड करना है। उसके अलावा और भी अन्य वांछित जानकारी जो होगी उससे संबंधित आपको उस पर है तो अपलोड करेंगे तो यह जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक विशेष रूप से और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ कई बार बहुत परेशानियाँ भी होती हैं मरीज़ को भी और चिकित्सकों के साथ, जब ऐसी स्थितियाँ आती है कि जब कोई मृत व्यक्ति अस्पताल में आता है। क्या है कि कई बार परिजन होते हैं, व्यक्ति को बीमारी अवस्था में या किसी अवस्था में लेके जब चलते हैं तो कई बार रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो चुकी होती है या घर पे ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको कैजुअल्टी में ले आते हैं, इमरजेंसी में ले आते हैं। तो वो एक अलग प्रकार की स्थिति होती है जिसमें चिकित्सक को पता नहीं रहता है कि मृत्यु पहले जब हमारे कैजुअल्टी में आएगा तो डॉक्टर देखेंगे, अगर पता लगेगा कि इसकी मृत्यु अगर पहले ही हो चुकी है और घर पे हुई है तो उस अवस्था में आपका प्रमाण पत्र यहाँ से नहीं बनेगा। आपको उसके लिए आपका जो संबंधित क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है या संबंधित प्रशासकीय क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के या जो हैं, उन लोग ही आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर आप सब लोग इस पर सारी जानकारियाँ अगर अपलोड करेंगे और इस पर करेंगे तो आपको घर पे ही आप इसका डाउनलोड करके आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जी, पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और चूँकि आचार संहिता भी लगी हुई थी और एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ अपन लोग कर रहे हैं कि एक शासन की एक अच्छी पहल है कि जन्म और जो मृत्यु जो प्रमाण पत्र है, जो अभी आपको फिज़िकली आके या व्यक्तिगत रूप से आके आप लोगों को आवेदन करना पड़ता है, उसकी जगह शासन की पहल है कि आप घर बैठे अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ
जो वेबसाइट है जिसको हम बता रहे हैं, जिसका वेबसाइट है crsorgi.gov.in, इस पे अगर आप जाएंगे तो आप ऑनलाइन इस पे अपना आवेदन कर सकते हैं और 21 दिन के अंदर किसी का अगर जन्म हुआ है उसके अंदर आपको आवेदन करना है और मृत्यु का 7 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है और उस पर आधार आपका है तो उसको अपलोड करना है। उसके अलावा और भी अन्य वांछित जानकारी जो होगी उससे संबंधित आपको उस पर है तो अपलोड करेंगे तो यह जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक विशेष रूप से और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ कई बार बहुत परेशानियां भी होती हैं मरीज़ को भी और चिकित्सकों के साथ जब ऐसी स्थितियां आती है कि जब कोई मृत व्यक्ति अस्पताल में आता है। क्या है कि कई बार परिजन होते हैं व्यक्ति को बीमारी अवस्था में या किसी अवस्था में लेके जब चलते हैं तो कई बार रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो चुकी होती है या घर पे ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको कैजुअल्टी में ले आते हैं, इमरजेंसी में ले आते हैं। तो वो एक अलग प्रकार की स्थिति होती है जिसमें चिकित्सक को पता नहीं रहता है कि मृत्यु पहले जब हमारे कैजुअल्टी में आएगा तो डॉक्टर देखेंगे, अगर पता लगेगा कि इसकी मृत्यु अगर पहले ही हो चुकी है और घर पे हुई है तो उस अवस्था में आपका प्रमाण पत्र यहाँ से नहीं बनेगा। आपको उसके लिए आपका जो संबंधित क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है या संबंधित प्रशासकीय क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के जो अधिकारी हैं नगर निगम के या जो हैं उन लोग ही आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर आप सब लोग इस पर सारी जानकारियां अगर अपलोड करेंगे और इस पर करेंगे तो आपको घर पे ही आप इसका डाउनलोड करके आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था कल से ही चालू हो गई है तो सभी इसका पालन करें। किसी विशेष परिस्थिति में या कोई इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी व्यक्तिगत रूप से अभी हम उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद जी। विलम्ब के लिए जिम्मेदारी जो अधिकारी हैं, अगर आपने बिल्कुल कार्रवाई नियत समय पे करी है, सभी दस्तावेज आपने अपलोड समय पे करे हैं 21 दिन के अंदर जन्म के और 7 दिन मृत्यु के, तो उस पर जो हमारे ही अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर पेनल्टी और दंड का प्रावधान है, व्यक्ति या परिजनों के ऊपर नहीं है। तो क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित अवधि में उसको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिसको हम पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। सर, अपने क्षेत्र में कई ट्राइबल एरिया काफ़ी हैं, वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था हो? उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, हम चाहते हैं कि आजकल जैसे हमने ओपीडी में भी जैसे आभा ऐप शुरू किया है तो हमने देखा है कि हमारे पास 80-90% लोग मोबाइल लेके आते हैं, तो सभी लोग उपयोग करते हैं 90%। तो पेरीफेरी पे भी अगर इसका उपयोग करेंगे तो उन्हें इतनी दूर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना आना पड़ेगा, वो वहीं से ये चीज़ें अपने घर पे ही कर पाएंगे या आपस में किसी और की मदद भी ले पाएंगे क्योंकि ये वेबसाइट से है। तो आपस के इस जो पड़ोसी हैं, जो जानकार हैं, उनसे लेंगे तो वहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के लिए अगर कोई यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी हमने वो पुरानी व्यवस्था है, विशेष परिस्थितियों में ऐसे लोगों के लिए भी चालू अभी रखी है। ये लोगों को नई सुविधा दी जा रही है टेक्नोलॉजी से, अपन हमेशा उसको एडवांटेज के रूप में लेना चाहिए। पहले के ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, अब आपके पास मोबाइल है, तो उसका टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ती तो उसका एडवांटेज सबको मिलना चाहिए। और जो जानकार अगर नहीं है उसको दिक्कत होगी तो पुरानी व्यवस्था तो चालू ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 10,000 हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं प्रतिवर्ष और करीब 2,500 से 3,000 डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं। 13,000 सर्टिफिकेट्स हम लोग बहुत स्मूथली बनाते हैं। 13 भी कंप्लेन शायद हमारे पास नहीं आती है, तो इसलिए प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी है और आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें और सहूलियत मिल जाएगी लोगों को, दूर के जो लोग आते हैं उनके लिए वह काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अब देखा तो ये गया कि काफ़ी लोगों के पास मोबाइल रहते हैं, बहुत रेयर है जो ना हो जिनके पास। सर, आवेदन करने की तिथि तो 21 दिन और 7 दिन है, इसको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तिथि क्या रहेगी? वो हम बताते हैं, उसके अंदर हम बना के देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट तो अभी भी हम उसी दिन देते हैं जैसे मरीज डिस्चार्ज होता है। डेथ सर्टिफिकेट में लोग 13 दिन तक के बाद ही शायद जहाँ तक है आते हैं, अब वो जल्दी आएंगे। इसकी तिथि निर्धारित नहीं है, कितने दिन दिवस के अंदर आता है इसको नहीं, तिथि निर्धारित नहीं है, हमारे बना के हम प्रोसेस करके रख लेंगे और उसके बाद वो जब आएंगे तो उनको दे देंगे।
क्योंकि इसमें और अगर बहुत लेट हो गए तो फाइन तो फिर उनको भी देना ऑनलाइन जुर्माना हाँ। अगर 21 दिन के अंदर, जन्म के लिए हाँ। और मृत्यु के लिए 7 दिन के अंदर, अगर इसके बाद आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपको फिर विलम्ब शुल्क भरना हाँ। होगा उसमें कुछ, उनको फिर विलम्ब शुल्क देना। और अगर हम नहीं बना पाए तो हमको भी पेनल्टी। वही तो आवाज़ी पूछ रहे हैं आप। वही अगर मृत्यु जन्म के 21 दिन के अंदर बनाना है और मृत्यु के 7 दिन के अंदर बनाना है, तो हम लोग अब बना के रख लिया करेंगे, क्योंकि हमको नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी। हाँ, हमारे पास से बन जाएगा, वो कलेक्ट वो आके ले लें। अब अमूमन होता ही है कि 13वीं के बाद लोग आते हैं, हाँ। या फिर बरसी के बाद, मतलब अपने उससे बिजी रहते 14वें हैं। दिन 15वें दिन के बाद आते हैं, तो उसमें टाइम 7 ही दिन का है मृत्यु के लिए। और बहुत और जन्म नॉमिनल है, के- फाइन भी जो है एकदम नॉमिनल है कि बस इसलिए कि होगा आप लोग आ 5-10 जाए। रुपए 20 रुपए ऐसे। अभी फाइन का है क्या? हाँ, मंथली है काफ़ी, हैं? 2 2 रुपए महीना, तो 2 रुपए विलम्ब शुल्क है। वो इसलिए किया गया है कि कलेक्ट हो लोगों से, हाँ, ले कलेक्ट जाएं। लोगों से, और डिजिटल इंडिया प्रमोट हो 100% इसके जो लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट किया बने। जाए। क्योंकि इसमें भी बहुत कई बार लोग आते हैं और कई बार यहाँ दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, और वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 100-200 रुपए की मांग की जाती है कई बार। हालांकि यहाँ शिकायत अभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की तो नहीं आई, लेकिन कभी कोई गांव साल 2 साल में ऐसा हो जाता फर्जी है। सर्टिफिकेट बने थे चाघाट इधर हनुमान सर। फर्जी अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।